जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की। पद विन्यास में गोल्डन रूल्स को कैसे लगाया जाता है या कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वरुण देव के बारे में। आज हम बात करेंगे असुर देव के बारे में। असुर जैसा कि नाम है, ये मायावी शक्ति है। असुर भी असुरों के भी देव होते हैं, तो ये असुर देव है। असुर देव से पहले वरुण देव और असुर देव के बाद शोष देव, बीच में असुर देव। इसकी डिग्री की बात कर लेते हैं। यह 275 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड से शुरू होता है और 286 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड तक रहता है। इसकी डिग्री मैंने आपको बताई 275 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड, और ये रहता है 286 डिग्री 52 मिनट 30 सेकंड तक। इससे हम क्षेत्र निकाल लेते हैं सेंटर पॉइंट से, जैसा कि मैं सब वीडियो में आपको बता रहा हूँ। गोल्डन रूल हमारा तभी लागू होगा जब हमें एरिया पता होगा, एंगल पता होगा। उसके बिना गोल्डन रूल नहीं लगेगा, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। मायावी शक्ति है। अगर ये शक्ति हमारे इस स्थान पर सही है, यह स्थान हमारा उचित है, कटा हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है, दबाव में नहीं है, खंडित नहीं है, तो जातक को ज्ञान की ज्ञान बहुत होगा, उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा होगी। ज्ञान का प्रकाश उसमें हमेशा रहेगा। वो स्पिरिचुअल प्रवृत्ति का होगा, वो सबका भला करने वाला होगा, स्पिरिचुअल प्रवृत्ति का होगा, भगवान में उसकी आस्था होगी। इस प्रकार की उसकी नेचर होगी। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो ये मायावी शक्ति है। ये असुरी शक्ति देवताओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। देवताओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये असुर वरुण देव का मैनेजर है। जो असुर देव है वरुण देव का मैनेजर है। इसमें दया नाम की कोई चीज नहीं होती। इसको काम करना है तो करना है। ये जब काम करने पर आते हैं तो दया को हटा देते हैं, दया दिमाग में नहीं रखते। अहंकार इनमें पूर्ण होता है। अगर इनको छेड़खानी करो तो नेगेटिव ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है, प्राणियों को हानि होती है घर में। अगर ये क्षेत्र हमारा किसी कारणवश खराब हुआ तो इससे जयंत का क्षेत्र भी, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये उसको भी इफेक्ट करता है। हमारी विल पावर को भी इफेक्ट करता है, हमारे मन को भी इफेक्ट करता है। उन सब चीजों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ये हमें विशेष ध्यान देना है असुरदेव की इन शक्तियों को, मायावी शक्तियों को समझने के लिए, कि हमें बिल्कुल अटेंटिव रहना है, उस जगह को साफ सुथरा रखना है और प्राणायाम की मदद लेनी चाहिए। यदि हमें कोई परेशानी आ रही है तो प्राणायाम करना चाहिए। जगह साफ होनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल डस्ट नहीं होनी चाहिए, फालतू सामान नहीं रहना चाहिए इस स्थान पर। विशेष तौर पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट यहाँ पर होगा तो हमारी जो आकर्षण की शक्ति है वो नेगेटिव हो जाती है। अगर यहाँ पर टॉयलेट होगा तो आकर्षण की शक्ति नेगेटिव हो जाती है। मेन गेट भूल कर भी यहाँ नहीं लगाना चाहिए। भ्रम की स्थिति पैदा होती है, डिप्रेशन में रहते हैं हम। अगर मेन गेट यहाँ पर है, हम अनसोशल हो जाएंगे, लोग हमारा विरोध करेंगे, हम गलत तरीके अपनाना शुरू कर देंगे। कमाने के लिए गलत तरीके से भी हम कमाई करना शुरू करेंगे, जिससे कि हमें भय रहेगा, डर रहेगा। यहाँ पर यदि हम बेडरूम रखते हैं तो जातक आलसी हो जाता है। यदि यहाँ पर हम बेडरूम रखते हैं तो जातक आलसी हो जाता है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास और ऑप्शन है तो यहाँ पर बेडरूम ना रखें। इस एंगल वाले स्थान को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये असुर देव का स्थान है। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको उपाय के रूप में बताया कि जातक को प्राणायाम करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए उस स्थान की, वहाँ डस्ट नहीं रहनी चाहिए, फालतू सामान नहीं रहना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम थोड़ा इस स्थान से लाभ ले सकें। अगर यह स्थान साफ सुथरा है और हमारे वास्तु के हिसाब से ठीक है तो ज्ञान की वर्षा होगी, जातक स्पिरिचुअल होगा। इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो गोल्डन रूल में सबसे पहले हमें देखना क्या है, एरिया को नापना है, उस एरिया को साफ सुथरा रखना है, उसके एंगल को देखना है, उसके विस्तार और कटाव को देखना है,
वो दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उठा हुआ नहीं होना चाहिए, वास्तु नियम के अनुसार उसकी ढलान होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो आज हमने बात की असुरदेव के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शोष के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।